नमः शिवाय माय डिवाइन सोल। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना पूजा पाठ मेडिटेशन कर रहे होंगे क्योंकि अभी चल रहे हैं नवरात्रि। तो आज हम क्या रीडिंग करेंगे? माता रानी के मैसेज चैनल में फिर देखेंगे कि माता रानी आपको क्या बताना चाहती है। तो जो भी मैसेज निकल के आएंगे वो मैं बताऊंगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जिससे भी रेजोनेट करती है उतना लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। और गाइडेंस तो सभी ले सकते हैं, अगर गाइडेंस आएंगे तो आप जरूर लीजिए। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो वाइस वर्सा करके देख लेना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है। कोई मुझे कमेंट में पूछ रहा था तो मैंने उसका रिप्लाई दिया है, आप देख लीजिए। उसका नाम मैं भूल गई। और कोई एक पर्सन बार बार क्या मैसेज करता है कि हमका हमारा रिश्ता खत्म हो गया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तुम उसकी रीडिंग क्यों देख रहे हो? क्यों आते हो इस चैनल में उसकी रीडिंग देखने के लिए, उसके नाम की रीडिंग देखने के लिए, उसकी करंट फीलिंग जानने के लिए क्यों आते हो? अगर आपका रिश्ता खत्म हो गया तो क्यों जानना चाहते हो आप उसके बारे में? आप तो यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो इंसान आपको नहीं चाहिए, आप उनको अपने जीवन से निकालना चाहते हो ना। तो क्यों बात कर रहे हो? क्यों उनके नाम पे कमेंट कर रहे हो? क्यों उनको याद करते हो? उनको किसी भी तरीके से याद नहीं करना है, ना अच्छा सोच के ना बुरा सोच के, और बुरा तो किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप ही का कर्मा क्रिएट हो रहा है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं जा रहा है जिसके बारे में आप लिख रहे हो। उसके पाप कम कर रहे हो, वो तो अपनी अच्छी लाइफ जिएगी भाई। के पाप कम किए जा रहे हो, रोज 4-4 5-5 कमेंट किए जा रहे हो उसके बारे में, दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हो, बुरा बुरा बोलते रहते हो, बुरा बुरा सोचते रहते हो। तो उसका तो 10% आपकी तरफ कन्वर्ट हो रहा है कि पाप धुलते जा रहे हैं। क्यों? आप उसके पाप धोने के लिए आए हो क्या? अगर उसने आपके साथ गलत किया तो क्यों याद करते हो उसको? वो आप ही का कर्मा था पास्ट लाइफ का, जो वापस देने आई थी वो चली गई लेसन सिखा के। सीख जाओ लेसन। कार्मिक लोग आते ही हैं लेसन सिखाने के लिए। उसके नाम का कमेंट क्यों कर रहे हो? करना है तो अच्छा कमेंट करो, अपनी ब्लेसिंग के लिए करो, जो आप चाहते हो वो सोचो और वो बोलो, वो भी प्रेजेंट टेंस में। जो भी आप चाहते हो उसको सोचना है, जो भी मैनिफेस्ट करना है वो कमेंट करना है, ना कि बुराई के। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। गुरुदेव महादेव शिष्य बताइए, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। क्या मैसेज निकल गया? क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को? ओम दुर्गे दुर्गे रक्षित, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षित था, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षित था, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षित था, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षित था। हैप्पी फैमिली। strong woman, man holding a coin। पहले हम इस तीन कार्ड से हम रीड करेंगे, फिर बाकी के कार्ड निकाल के करेंगे। तो आया है 4 नंबर, 10 नंबर और 43 नंबर और 7 नंबर। तो 43 हो सकती है किसी की एज, या 43 के अराउंड एज हो सकती है आपकी। जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं या उनके पार्टनर जिनकी एनर्जी से वो कनेक्ट है, उनकी एज भी हो सकती है। तो 7 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। और जुलाई का महीना कर सकता है रेजोनेट, जनवरी का महीना कर सकता है, अप्रैल का महीना कर सकता है। तो इन मंथ में आपके बर्थडेज भी आ सकते हैं। जनवरी में डेफिनेटली आया आता होगा, और
वन 1 जनवरी को किसका बर्थडे आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि मेरा भी 1 जनवरी को आता है। तो मैं क्या बता रही थी, तो ये पर्सन जो हाथ में पेंटिकल कॉइन लिए बैठा है, सोच रहे, जो बहुत ही हैंडसम है, जो बहुत ही गुड लुकिंग है, जिसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी ऑब्वियसली, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और वेल्दी पर्सनालिटी है, पैसा लेके बैठा हुआ है भाई, इतना बड़ा, कितने किलो का सोना होगा ये, 50 किलो का, 50 किलो का कॉइन लेके बैठा है आपको देने के लिए, खुद देने के लिए बैठा हुआ है, जो मैरिड हो सकता है, जिसके बच्चे हों, तो ये मस्कुलिन आया, तो फेमिनिन जो मैरिड है, जिसके बच्चे, उसको देने के लिए बैठा हुआ है ये पर्सन, जिसकी एज हो सकती है 43 के अराउंड, और 34 के अराउंड भी हो सकती है उसकी एज, तो उस पर्सन की एज हो सकती है 34 के अराउंड या 43 के अराउंड, तो वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता है भाई, तो ऑब्वियसली आपसे प्यार करता है तभी तो देना चाहता है ना, ऑब्वियसली आपसे प्यार करता है, और ये सब होने वाला है अचानक, अचानक ही देगा वो, क्योंकि वो आप ही के टूवर्ड्स आने से उसके जो लाइफ का जो रेनबो, उसकी लाइफ में रेनबो जैसी खुशी आने वाली है, रेनबो जैसे सनशाइन आने वाला है उसकी लाइफ। अब भी मैंने शॉर्ट्स बनाई, रील बनाई, उसमें भी यही कार्ड आया था, उसमें तो मैं अच्छे से बोली थी, इसमें गलत हो गया, तो उसकी लाइफ में आने वाली है रेनबो जैसी सनशाइन, जब वो आपके टूवर्ड्स आएगा, वो आपके बच्चों के साथ और आपके साथ घूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, यूनियन में आना चाहता है, और ऑब्वियसली आपसे शादी भी करेगा, कार्ड तो नहीं आया, बट आपके साथ जैसे घूम रहे, तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो देगा ना, और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाहता है, तो ये पर्सन जो बहुत ही गुड लुकिंग है, और आप भी हो सकते हो, तभी तो वो आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, जो हेल्दी है, वेल्दी है, फिट फिटनेस फ्रीक भी होगा, फिजिक भी अच्छी दिख रही है, हाँ, जिसके लंबे बाल भी हो सकते हैं या करली बाल भी हो सकते हैं, जिसके बाल थोड़े से लंबे होंगे, मतलब ज्यादातर बॉयज के बाल शॉर्ट रहते हैं, लेकिन उसके थोड़े से लंबे हो सकते हैं, या वो कटवा ही नहीं रहा होगा, उसके करली हेयर होंगे तो, या किसी कोई लंबे ही रखा होगा, तो कुछ उसके बाल बड़े हैं वो, और वो गुड लुकिंग है, वो अट्रैक्टिव है, और वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता है, या फिर कुछ ऐसा फाइनेंस से रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, कुछ वर्क, और वो आपके साथ मिलके काम करना चाहता है ना, ये देखो, आपके साथ मिलके घूमना भी चाहता है और काम भी करना चाहता है, दोनों चीज करना चाहता है वो, और ये होने वाला है विद इन 4 वीक्स और 4 मंथ्स, सबके लिए अलग अलग टाइमिंग रहेगा। फर्स्ट चक्र, तो भाई उसका रूट चक्रा, इसमें उसके रूट चक्र को क्या हो गया है भाई, हाँ, वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, ये कुछ क्रिएटिव वर्क करता होगा, या हो सकता है वो बहुत ही पैशनेट फील कर रहा है आपको लेके, टेम्पटेशन, फिजिकल इंटीमेसी चाहता है, ये भी हो सकता है, और एक और चीज है, ये वही पर्सन है जिसने आपके जीवन में कुछ टावर मोमेंट लाया था, कुछ तूफान लाया था, स्टॉर्म वॉर्म, कुछ तूफान लाया था, ये इस पर्सन ने आपके जीवन में, ये वही पर्सन है, तो ये आपका पास्ट का ही पर्सन है, जो आपके टूवर्ड्स आ रहा है,
इसी व्यक्ति ने आपके जीवन में समस्या उत्पन्न की थी। कुछ ना कुछ आपके जीवन में जो भी आया होगा टावर मूवमेंट, वो आप बेटर जानते होगे क्या टावर मूवमेंट आया था। आपको चीट किया होगा, थर्ड पार्टी में डाला होगा, या आपके साथ मिसबिहेव किया होगा, आपके प्यार को ठुकराया होगा, कुछ भी हो सकता है। और जो मैरिड है, मैरिड भी हो सकते हैं। मतलब एक तो डेफिनेटली मैरिड है। अगर ये पर्सन सिंगल है तो कोई फेमिनाइन एनर्जी जो देख रही है वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं। और ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, जिससे आपकी शादी हुई थी और जिसने आपको छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। तो आप लोग देख लेना कौन है वो। एक्शन, एंजाइटी, एक्शन, एंजाइटी। तो भाई इस पर्सन को बहुत ही एंजाइटी हो रही, बहुत ही डिप्रेशन में है, बहुत ही डिप्रेशन में है, या आप डिप्रेशन में हो। तो आप कुछ न कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। आप अपने घर में स्टक हो गए हो, आप अपने घर से बाहर जाना चाहते हो, मतलब इस पर्सन के टुवर्ड्स आना चाहते हो, आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हो। एंजाइटी और एक्शन। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आए, कुछ एक्शन ले, और ये एक्शन लेगा भी क्योंकि इसको क्लैरिटी मिल गई है कि सही गलत की पहचान हो गई है। तो ये डेफिनेटली एक्शन लेगा, आपके टुवर्ड्स आएगा। और कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कई लोग धन को लेके चिंतित है, उनका जॉब वर्क नहीं कर रही है, या उनका बिजनेस में वर्क नहीं कर रही है, उनको ठीक से जॉब नहीं मिल रही है, अच्छी जॉब जो वो चाहते हैं उस टाइप का जॉब नहीं मिल रहा है। और या फिर वो कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो डेफिनेटली भाई सक्सेस मिलने वाली है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। तो डेफिनेटली धन के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपका पैसा अलमारी में रखा हुआ है भाई सेफ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सही टाइमिंग पे आपको मिल जाएगा विद इन 13 वीक्स। विद इन 13 वीक्स, 13 महीने तो बहुत, 13 महीना भी हो सकता है, 1 साल करीब। तो 1 साल के अंदर आप रिच होने वाले हो, क्या बोलूं मैं। मतलब 1 साल के अंदर आपका जो भी वर्क है, जो भी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वो ग्रो कर जाएगा। और नई नई सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होने वाली है आपके लाइफ में। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इसको ये लगाना पड़ेगा, वो और बाल आया जा रहा है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में धन के नए स्रोत आने वाले हैं। ओके। तो आपके टूवर्ड्स कोई आ रहा है घोड़े पे बैठ के, उसका घोड़ा एक्शन लेने वाला है, उसकी दिमाग की बत्ती जलने वाली है, वो आपके टूवर्ड्स आ रहा है जल्दी से। या आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये जॉब करूं कि नहीं, मैं ये बिजनेस करूं कि नहीं, और अभी तक आप सिर्फ सोचे जा रहे हो, टेंशन में हो कि ये वर्क करेगा कि नहीं ये चीज, तो आपको डेफिनेटली एक्शन लेना है। ये एडवाइस है ना, डिवाइन की तरफ से एडवाइस है, तो आपको डेफिनेटली एक्शन लेना है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप डिप्रेशन एंजाइटी में ना रहें। आप जो भी एक्शन लेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि आप हो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन। आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज है, और आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ने वाली है, और ज्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, आप पूजा पाठ करने वाले, मेडिटेशन करने वाले हो सकते हो। और फ्यूचर में आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ने वाली है विद इन 7
वीक 7 मंथ्स आपकी साइकिक एबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप और ज्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे। आपके पास हाँ, खड़े होने से भी लोग डरेंगे क्योंकि आप रीड कर लेते हो ना, आप एनर्जी रीड कर लेते हो, आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप उसकी पोल खोल देते हो, आप उसका आईना दिखा देते हो, तो आपके सामने आने से लोग डरते हैं या डरेंगे, आपसे बात करने से भी डरते हैं क्योंकि आप सच बोल देते हो, आप झूठ सुन नहीं सकते ना झूठ बोलते हो। तो आप और आपको कोई सिद्धि भी प्राप्त होने वाली है, तो आपका आपका इंट्यूशन पावर और ज्यादा बढ़ने वाला है, आपकी साइकिक एबिलिटीज और ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये पर्सन जो है वो भी एंजाइटी में है। ये जो पर्सन जो हाथ में 50 किलो का सिक्का लिए बैठा है ना, ये भी बहुत डिप्रेशन एंजाइटी में है क्योंकि इसके जीवन में आया हुआ है स्टॉर्म, तूफान आया हुआ है इसके जीवन में, इसको इसका कर्मा मिल रहा है, इसके घर हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़े हो रहे सिबलिंग्स में, क्योंकि इनके घर में बीमार भी है कोई, इनके घर में कोई बीमार भी हो सकता है। तो भाई अब बीमार है तो ऑब्वियसली धन खर्च हो रहा होगा, तो धन खर्च हो रहा होगा तो प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा हो रही होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जल्दी से धन खर्च हो रहा होगा तो कोई बोल रहे होंगे ना आपस में कि मेरे हिस्से का मेरे को दे दो नहीं तो पूरा उधर चला जाएगा, इस टाइप की बातें हो रही होगी मे बी। या ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहता है तो उसकी फैमिली नहीं मान रही होगी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और जो जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है ना, उसकी मेहनत का फल उसको मिलने वाला है। उसने बहुत ज्यादा तपस्या की है अपने कर्मों को नष्ट करने में, अपने संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए उसने बहुत ज्यादा तपस्या करी है और भोगा भी है अपने कर्मों को, और वो अपने फाइनेंस को लेके भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तो डेफिनेटली धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं, उसके जीवन में अपार धन आने वाला है। ठीक है। और ये इंसान भी बहुत मेहनत कर रहा है एक्शन लेने के लिए, मतलब सोचने में मेहनत कर रहा है, एंजाइटी में सिर्फ सोचने में अपना दिमाग लगा रहा है कि सोच के सॉल्व कर लूंगा, सोचता है वो, सोच सोच के अपने बाल भी झड़ा रहा है, बट एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा रहा है, एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा रहा है क्योंकि अपने घर के मसलों को ही हल नहीं कर पा रहा है ना, इस घर में जो कार्मिक सिचुएशन चल रही है उसी की वजह से उसको एक्शन लेने में डिले हो रहा है। मैजिशियन इन द मिरर ऑल टाइड अप। तो भाई आप, ये जो भी पर्सन है ना, आपका और इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों बंधे हुए हो, ऑल टाइड अप, और मैजिशियन इन द मिरर। तो ये पर्सन मैजिशियन है, इसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया ना, मैनिफेस्ट करके हासिल किया है, ये कुछ भी हासिल कर सकता है और ये जानता है ये आपको पा सकता है, पा लेगा, लेकिन अभी अपने कार्मिक डेब्ट को क्लियर करने में लगा हुआ है, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं करेगा यूनिवर्स उसको आपके टुवर्ड्स आने नहीं देगा, उसके थॉट में लाएगा ही नहीं ना, उसको उलझा के रखेगा और वो समझ नहीं पा रहा है शायद इस चीज को, अपने कार्मिक लोगों में उलझा ही पड़ा है। हाँ आप मैरिड हो ना, आप मैरिड हो ना, आपके दो बच्चे भी है, तो आप लोगों में डिफरेंस है ना भाई, इस वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है, और एज डिफरेंस भी होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 43 दिख रहा है, यहाँ पर 52 दिख रहा है,
तो डेफिनेटली एज डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच में। तो उस पर्सन की एज 34 हो सकती है या फिर 34 के अराउंड या 43 के अराउंड, या आपकी भी एज हो सकती है 43 के अराउंड या 34 के अराउंड। तो आप ऐसा वैसा करके देख लेना। और आप दोनों बंधे हुए हो, सोल टाई है आपका, और वो आपके साथ बंधना चाहता है, जुड़ना चाहता है आपके साथ। और ये पर्सन अपने ही निगेटिव थॉट में उलझा हुआ है, अपने ही निगेटिव थॉट में उलझा हुआ है। और आप जहां पर रहते हो ना, वहां पर भी आप एक बंधा हुआ महसूस करते हो। फेमिनाइन एनर्जी की बात करो, स्टक फील करते हो, आप भी निकलना चाहते हो वहां से। आप भी निकल, क्योंकि आप जहां पर हो वहां पर आप खुश नहीं हो, वहां पर आप खुश नहीं हो। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रू लव को, मजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों मिरर करते हो एक दूसरे को। तो आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को। मे भी हो सकता है वो आपका ट्रू लव हो, तो आप तो ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स जिसको भी भेजना चाहेगा आपके टूवर्ड्स वो आएगा। तो कोई 2% भी हो सकता है, एक आपका पास्ट का पर्सन और एक न्यू पर्सन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 नंबर तो जो आप जब मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका मिलने वाला है। यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 चीज मिलने वाली है आपको, लव भी मिलने वाला है और मनी भी मिलने वाला है। वो लेके बैठा है 50 किलो का सिक्का, 3 किलो का सिक्का है, क्या मालूम। और आपके पास तो आप जो इतने इंट्यूटिव बने हो ना, आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटी आई है ना, वो इस पर्सन की वजह से आई। मतलब ये कोई गुरु हो सकते हैं, देख रहे हो ना, एक गुरु के जैसा दिख रहा है, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं। तो इससे आपको हीलिंग मिली है, इनकी हीलिंग की वजह से, इनकी तपस्या की वजह से। ये कोई सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, आपने मेहनत भी की है, तपस्या भी की है, इनके वचनों को फॉलो भी किया है, इनके रूल्स को फॉलो किया है, ये जैसा बोले है आपने वैसा किया है। पहले थोड़ा बहुत नहीं किया होगा, आप लेजी हो सकते हो मे बी, नहीं तो और जल्दी आपको सफलता मिलती। आपने थोड़ी बहुत कमियां रह गई है, इसलिए कुछ डिले हो रहा है। तो आपने भाई तपस्या की है और ऑब्वियसली आपने उनके वचनों को फॉलो किया है, और आपको टाइम टू टाइम हीलिंग भी मिली है। आपको तुरंत हीलिंग मिल जाती है। आपको कोई भी हर्ट करता था ना, तो आप जल्दी से उनको याद करते थे और आपको तपस्या भी करते थे और आपको हीलिंग मिल जाती थी। आपको कोई रुला नहीं सकता, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। जो भी करेगा वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए होगा, फिर आप हो जाते हो हील। आप हील हो जाते हो, और आप हील हो तो आपको किसी की जरूरत है ही नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। आप अपनी एनर्जी को क्यों ड्रेन करोगे, आप तो हील्ड हो ना। कोई किसी से बात क्यों करता है भाई, कोई परेशान रहता है अपने जीवन से, परेशान रहता है, उसको कोई की जरूरत रहती है कि कोई फ्रेंड मिल जाए, उससे खुशियां ढूंढता है उनकी उससे बात करके खुशियां ढूंढता है वो। तो आपकी खुशी तो आपके अंदर है, आप जानते हो, तो आप किसी से बात नहीं करते। जो स्पिरिचुअल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप किसी से बात नहीं करते और लोग लगे पड़े रहते हैं रात रात भर, चैटिंग करते रहते हैं या कॉल में बात करते रहते हैं, खुशियां ढूंढ रहे, खुशियां बात करके, सिर्फ बात करके, वीडियो कॉल करके उनको उसी में खुशी मिल रही है। खुशी क्या मिल रही, ड्रेन हो रहे, ड्रेन करे जा रहे, ड्रेन करे जा रहे अपने आप को। टेम्परेरी खुशी ढूंढ रहे, परमानेंट खुशी कहाँ है ये नहीं पता उनको, टेम्परेरी, हर चीज टेम्परेरी। उनको पता ही नहीं है परमानेंट खुशी कैसे मिलती है, कहाँ से आती है। जब तक आप हील नहीं होगे और दूसरों में खुशी तलाशते रहोगे, तलाशो।
दूसरों में खुशी। आपके लिए सिर्फ एक पर्सन को बनाया गया है, और अगर वो आपका कार्मिक है, तो कार्मिक सिचुएशन में हो अगर आप, तो उसको डील करो ना। अगर डील नहीं हो रहा है तो फिर वो चला जाएगा आपके जीवन से, ऑब्वियसली नहीं हो पा रहा है डील, नहीं कर पा रहे हो अपने कर्मों को नष्ट, तो भोगना पड़ेगा, और फिर एक दिन आपके जीवन से चले जाएगा। किसी किसी को तो जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है ना, अपने आप को हील नहीं करेगा तो जीवन भर भोगते रहेगा। और जो अपने आप को हील कर लेगा, अपने संचित कर्मों को नष्ट कर लेगा, तो एक न एक दिन उसके जीवन से कार्मिक चले जाते हैं, और उनको नया सोलमेट दिया जाता है। तो हर कोई जो हस्बैंड वाइफ होता है वो सोलमेट नहीं होता है, और टेंशन तो बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। तो सोलमेट तो मिल जाएंगे आपको, सोलमेट तो मिल जाएगा जब आप अपना कार्मिक डेप्थ क्लियर करोगे, और जिसका पहले से क्लियर रहता है उसको शुरू से सोलमेट मिल जाता है, उनके बीच बहुत ही कम झगड़ा होता है। तो भाई ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको हीलिंग मिलती है, ओके। और ये पर्सन भी है मजिशियन, जो हाथ में सिक्का लिए रहता है ना, ये पर्सन जो गुड लुकिंग है, बहुत स्मार्ट है, अट्रैक्टिव है, ये है मजिशियन। और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और आप भी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो कि आके टपक जाए। भाई इस पर्सन को ही एक्शन लेना है ऑब्वियसली, क्योंकि आप तो मैरिड हो, आपके दो बच्चे हैं, आप कैसे एक्शन लोगे ना। जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा वही एक्शन ले सकता है। तो ये पर्सन ऑब्वियसली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए तो बैठा है हाथ में सिक्का लेके आपको देने के लिए, 50 तोला का सोना आपको देने के लिए बैठा है। तो भाई इसी पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके ये हैप्पी फैमिली क्रिएट होगी, नहीं तो डिले होते रहेगा, डिले होते रहेगा, डिले होते रहेगा, क्योंकि आप दोनों बंधे हुए हो, सोल टाई है आपका, आप दोनों जन्मों से साथ हो, आप दोनों जन्मों से हस्बैंड वाइफ हो। इस जन्म में जब अपना कर्मा क्लियर करोगे तब आपका यूनियन होगा। आपको यूनिवर्स भूलने देगा ही नहीं, क्योंकि आप दोनों, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहा है भाई, आप नहीं चल रहे हो। जो हील्ड है वो पर्सन, जो स्पिरिचुअल है, वो तो भूल भी जाता है उसको, वो तो अपने काम में मस्त रहता है, सेल्फ लव करता है। जो स्पिरिचुअल है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसको भूल नहीं पाता है, रोता गाता नहीं, टेंशन नहीं लेता, बट भूल नहीं पाता वो भी इंसान, जो हील है वो भी, और जो हील्ड नहीं है वो तो भूल ही नहीं सकता। तो कितना भी कंट्रोल कर ले अपने माइंड को, 24/7 चलते रहता है उसके माइंड में। ठीक है? आगे हम टैरो से देखते हैं क्या निकल के आता है। आगे हम टैरो से देखेंगे, किससे देखें यार। ये वीडियो हो जाएगी बंद बीच में। ये उल्टा उल्टा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बंद होने वाला है वीडियो। पेज ऑफ कप्स, हम्म, तो आपकी पर्सन की राशि हो सकती है अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, और वाटर साइन एरीज लियो, सॉरी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो ये जो पर्सन है ना, जो आपको
कंट्रोल करना चाहता है, वो और एम्परर भी है बॉटम ऑफ द डेक, लेकिन ये रिवर्स में है। तो भाई इसका ईगो तो तोड़ दिया है आपने, आपको गॉडेस ऑफ द मून, आपकी हायर वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से इनका ईगो टूटा है, आपके अनकंडीशनल लव की वजह से इनका ईगो टूट गया है भाई। इस पर्सन का ईगो आपने तोड़ा है क्योंकि ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता था, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता था, आपकी लाइफ में आना और जाना चाहता था, पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता था, न लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता था, न शादी करना चाहता था, और पैसे का लालची भी है क्योंकि इसका दिमाग सिर्फ पैसे कमाने में चलता था, ये अपने करियर पे ही फोकस था, ये सिर्फ धन कमाना जानता था क्योंकि ये सोचता है ना कि फाइनेंस अच्छा है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और ये गुड लुकिंग अट्रैक्टिव है तो इसके पास मल्टीपल चॉइसेस भी होंगे। तो इसका जब ईगो टूटा ना, तब इसको समझ में आया, तो वो आपके टूवर्ड्स आना चाहता था, आपको मैसेज कॉल करना भी चाहता था, लेकिन अभी उसकी इंट्यूशन ब्लॉक हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अपनी एंजाइटी की वजह से, अपने ही निगेटिव थॉट्स की वजह से उसकी इंट्यूशन हो गई है ब्लॉक, और वो अपने जो आइडिया है वो नहीं बताना चाहता किसी को पता चल जाएगा, वो सीक्रेटली आपको मैसेज करना चाहता, कॉल करना चाहता, सीक्रेटली मिलना चाहता है, वो किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है कि कैसे चुपचाप मिला जाए किसी को बिना बताए, क्योंकि उसका ईगो टूट गया है। पहले तो वो बहुत ही पत्थर दिल था, अब उसका दिल पिघल रहा है, आपके प्यार से उसका दिल पिघल गया है। ओके, तो भाई ये थी आपकी रीडिंग, और कुछ देखना है क्या? तो मैं देख देती हूँ, कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। तो भाई आपके लिए गाइडेंस क्या आई है? यस कार्ड आया है, यू नो व्हाट टू डू एंड यू शुड मूव फॉरवर्ड विथ योर प्लान्स, करेक्ट चॉइस। तो भाई अगर आप किसी को चुनना चाहते हो, आपने डिसीजन ले लिया है कि ये पर्सन ठीक है कि नहीं मेरे लाइफ में, मैं इसकी लाइफ में जाऊं कि नहीं, मैं उसके साथ फैमिली क्रिएट करूं कि नहीं, मुझे उसकी लाइफ में जाना चाहिए कि नहीं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आप जॉब या करियर से रिलेटेड कोई जॉब या बिजनेस जो भी चूज करना चाहते हो, तो वो एंजल कह रहे हैं कि आपकी चॉइस करेक्ट है, आपने जो कुछ भी चूज किया है फाइनेंस से रिगार्डिंग, अपने जॉब बिजनेस से रिगार्डिंग या लव रिगार्डिंग, जिस पर्सन को भी चूज किया है, तो आपकी चॉइस करेक्ट है। अगर आपके मन में डाउट है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं, तो एंजल कह रहे हैं, माता रानी कह रही है आपके से, क्योंकि अभी नवरात्र चल रही, तो मैं माता रानी के मैसेज दे रही, तो माता रानी, माँ दुर्गा, माँ काली, जिसे भी आप मानते हो, वो कह रही कि भाई आपने सही चूज किया है, आपकी चॉइस एकदम करेक्ट है, अब बिल्कुल भी डाउट मत करो। आप किसी को पाना चाहते हो तो एक्शन लो, एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपकी चॉइस करेक्ट है, आप डाउट मत करो। Reconsider. Share your intentions with a trusted friend or advisor who can give you objective feedback. Ask your angels for guidance, a better time will come. तो भाई आपके जो फ्रेंड है ना, तो अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो तो ही एडवाइस लो, ट्रस्टेड फ्रेंड को ही बताना है और हर किसी को नहीं बताना है। आपके जो प्लान्स है ना, जो भी प्लान्स है आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जिस किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपके जो प्लान्स है, तो जो आपकी इंटेंशन है उसके टूवर्ड्स आपकी क्या इंटेंशन है,
तो उसको आपको अपने ट्रस्टेड फ्रेंड को ही बताना है, हर किसी को नहीं बताना है। जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो उसी को बताना, नहीं तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। जो आपको फीडबैक दे सके, आप किसी से शेयर करोगे अपने इंटेंशन को कि भाई मैंने ये प्लान किया है, मैं उससे सीक्रेटली मिलना चाहता हूँ। तो इनसे जो भी आपका जो प्लान होगा, तो आपको जिस पे ट्रस्ट है ना, एक एक या एक ही फ्रेंड होगा शायद आप जिस पे ट्रस्ट करते हो, मे बी, आई थिंक मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि एक ही होगा वो, बाकी सब दिखावे के फ्रेंड होंगे। तो आपको सिर्फ उसी को बताना है और किसी को नहीं बताना है। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने एंजल से, अपने डिवोटी से, अब जिसके भी डिवोटी हैं, जो भी है आपकी लाइफ में, उनसे गाइडेंस लें, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वो एक अच्छा वक्त आपके जीवन में जरूर आएगा। क्या है डिवाइन टाइमिंग? तो भाई जो कुछ भी होने वाला है आपके जीवन में, वो डिवाइन डिवाइन टाइमिंग से होगा। आपको पेशेंस रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि क्यों नहीं हो रहा, कब होगा। अदर पीपल्स फ्री विल चॉइसेस आर also involved. So keep the faith while all of the pieces of this puzzle come together and the situation resolves itself beautifully. Oh. तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि वो पर्सन मेरे टूवर्ड्स क्यों नहीं आ रहा, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, वो यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, हम दोनों मिल क्यों नहीं रहे, वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, भले वो आपसे प्यार करता है लेकिन उसकी फ्री विल क्या है आपको थोड़ी ना पता। प्यार करता होगा लेकिन एक्चुअली में वो क्या चाहता है ये आपको नहीं पता ना, कि वो क्या एक्शन लेना चाहता है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में, उसके गोल्स क्या हैं। ये काफी सारी चीज ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता। तो भाई फ्री विल का सम्मान किया जाता है, हर किसी के फ्री विल का सम्मान किया जाता है यूनिवर्स में। तो आपको फेथ रखना है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए कि भाई आपने जो सोचा है वही होगा, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो आपका बिलीफ सिस्टम होगा ना, जो स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम, आपका जो फेथ होगा ना, तो जो आपकी एनर्जी है निकलेगी ना, वो जो विश्वास वाली, अटूट विश्वास वाली, तो उस एनर्जी से वो पर्सन ऑब्सेस्ड होगा और आएगा आपकी तरफ, क्योंकि आपका फेथ है ना यूनिवर्स में। क्योंकि उस अगर वो नहीं चाहता तो फिर कैसे होगा, लेकिन अगर आपका फेथ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आपका, तो डेफिनेटली होगा। उसकी एनर्जी से वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा, वो आपके स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम की एनर्जी से। कीप द फेथ while all the pieces of this puzzle come together and the situation resolves. तो उसकी लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशन चल रही है, तो वो उसको धीरे धीरे करके सॉल्व करेगा ना, तब जाके एक डिवाइन टाइमिंग में आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप चाहोगे तुरंत हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ फेथ रखना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, अपने वाइब्रेशन को हाई रखनी है। निगेटिव सोच रख के, निगेटिव थॉट्स ला के कि नहीं होगा, कब होगा, ये सब थॉट्स लाना नहीं है। सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि ये चीज हो गई है, तो डिवाइन टाइमिंग से हो जाएगी। हम एक लास्ट में गाइडेंस ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। Oh, in the near future, what you're asking about will occur very soon. So you won't have to wait much longer. भाई आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप चाहते हो, अगर रियूनियन चाहते हो, मनी चाहते हो, तो वो जल्दी आने वाला है आपके जीवन में। Stay optimistic and continue upon your current path. Be open to receiving. तो आप रिसीव करने के लिए रेडी रहिए।
तो नियर फ्यूचर में वो सारी चीजें होने वाली है जो आप चाहते हो, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसके लिए आपने मेहनत करी है, तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक है चूज अ न्यू डायरेक्शन। द टाइम हैज कम टू चूज अ न्यू डायरेक्शन ऑफ फॉर योर लाइफ। टेक एक्शन। और किसी के जीवन में अगर वो पर्सन नहीं आ रहा है तो एक नया रास्ता चूज करिए, उसको छोड़िए। तो हर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो जो भी देख रहा है, जो भी चाहता है, वो हर किसी का पर्सन तो नहीं आ सकता ना। तो जो नहीं आ रहा उसके लिए नया डायरेक्शन चूज करने के लिए एडवाइस दी जा रही है, और जो आना चाहता है उसको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आपके करियर के रिगार्डिंग हो या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो, आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने दिल की सुनना है, अपने हायर सेल्फ की सुनना है, और किसी की नहीं सुनना है। आपका दिल क्या कहता है भाई, वो करो। देखो कई बार हमको इल्यूशन भी होते हैं ना। इंट्यूशन आपको तभी होगा जब आपके दिमाग शांत रहेगा, जब आपके विचार, आपके मन में विचार, फालतू विचार नहीं चलते होंगे, आपका दिमाग शांत रहता है, आप किसी चीज के बारे में सोचने नहीं बैठ जाते होंगे, छोटी छोटी चीज के बारे में नहीं, इसको गाली देना, उसकी बुराई करना, ये सब चीज के बारे में नहीं सोचते होगे। तब आपका दिमाग शांत रहेगा, नहीं तो उन्हीं में उलझा रहेगा, तो आपको सिर्फ इल्यूशन होगा, इंट्यूशन नहीं होगा ना। तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे कि ये मेरा इल्यूशन है, ये इंट्यूशन है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर चाहते हो कि आपको इंट्यूशन हो, तो अपने दिमाग को शांत रखो, डीप ब्रेथ लिया करो, अपने दिमाग को शांत रखा करोगे, तब जाके आपको इंट्यूशन होगी, आपको पता चलेगा, आप सही फैसला ले पाओगे अपने जीवन में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए और गाइडेंस जरूर लीजिए, गाइडेंस सबके लिए है। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।